गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। 7 से 8 AM के बीच में हम आपको देते हैं हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट। तो 2 से 3 घंटे में क्वेश्चन कलेक्ट करता हूँ अच्छे आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ पूरा प्रैक्टिस सेट देखिएगा, आधा देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मूक का विलोम क्या होता है? मूक मतलब होता है गूंगा, गूंगा। और इसका क्या हो जाएगा? बाचाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाचाल। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। दैत्य मतलब क्या होता है? राक्षस। क्या होता है? राक्षस, दानव और निशाचर। ठीक है। और ये जो भूसुर है ये किसका है? ब्राह्मण का है। ब्राह्मण का होता है भूसुर, तो ये ही नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका क्या अर्थ है? कि बहुत परिश्रम करने पर भी फल न मिलना। मतलब चुहिया का मतलब है बहुत ही थोड़ा या ना के बराबर होता है, तो इसीलिए न मिलना कर दे इसमें देखा हुआ है, तो ये भी सही है। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किसकी बर्तनी शुद्ध है? देखो संन्यास तो ऐसे ही लिखते हैं, सही है। और दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था। क्या होता है? दुर्वस्था। ठीक है। प्रत्यु छोटा छोटा ऊ की मात्रा आएगी। और कैलाश में ना ये भी शाह आ सकता है और ये वाला भी सा। एक सेकंड यहाँ लिख देता हूँ। कैलाश ये होता है और कैलाश ये भी सही हो, दोनों सही माने जाते हैं, मगर ये वाला शाह नहीं आता। ठीक है। ये तत्सम है, ये तद्भव है। मैंने कहा है ना ये वाला शाह हमेशा तत्सम में आता है, ये तद्भव में आता है। तो ये वाला ही इसकी बर्तनी क्या है? अशुद्ध है। और इसकी भी अशुद्ध है, इसकी भी अशुद्ध है। और ये वाली संन्यास बिल्कुल शुद्ध है, तो ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट, संपन्न। संपन्न का विलोम क्या होगा? संपन्न का विलोम होगा विपन्न। क्या होगा? विपन्न। अगर आपको ऑप्शन में विपन्न नहीं दे रखा है तो फिर आप निर्धन भी लगा सकते हो, मगर आपको ऑप्शन विपन्न दे रखा है तो आप सबसे पहले विपिन्न को प्रायोरिटी दोगे। रुख का क्या होता है? रुख का पर्यायवाची रुख होता है पेड़। पहले तो ये बता दूं, ऐसे याद रख लो कि पेड़ की तरह रूखा रूखा सा व्यवहार कर रहा है। तो मैं बात इंसान से कर रहा हूँ, पेड़ से कर रहा हूँ। बिटप हो जाएगा इसका पर्यायवाची। क्या हो जाएगा? पर्यायवाची। तड़का का मतलब क्या होता है? सुबह। कहते हैं ना सुबह तड़के ही काम कर देना। ये प्रसून का मतलब होता है फूल। क्या होता है? फूल। और फूल का तत्सम होता है पुष्प। फूल का तत्सम क्या होता है? पुष्प। और हेरम्ब किसका होता है? गणेश जी का होता है। गणेश जी का क्या होता है? हेरम्ब। ठीक है। आँख लगना। आँख लगने का मतलब होता है नींद आना। क्या होता है? नींद आना। कुछ लोग कहेंगे आँख लगने का मतलब प्रेम होना भी होता है, मगर वो आँख लगना नहीं होता है, आँख लड़ना होता है। आँख लड़ने का मतलब होता है प्रेम होना, मगर यहाँ लगना दे रखा है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 8 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है। रचयिता बिल्कुल सही है। ठीक है। आहार होता है। क्या होता है? आहार। और ये क्या हो जाएगा? अनुग्रहित। ग्रहित मोस्टली ये ना इसी तरीके से लिखाएगा और इसमें री लगती है। ये क्या इस तरीके से, देखो दोबारा मैं बताऊं, इस तरीके से गा में ये लग रहा है तो ये है इसमें पदेन रा। और ग्रा जो होता है ना ये इसमें जो लग रहा है ना ये री लगेगा। क्या लगेगा? री। तो रा नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? री आएगा। अब इसमें सृष्टा में क्या गलती है? या तो इसे सृष्टि कर लें हम। क्या कर लें? सृष्टि। या ये सृष्टा, रा आएगा। क्या आएगा? री की जगह रा कर दोगे ना तो सही हो जाएगा, या इसको क्या करो? सृष्टि कर लो। तो दो तरीके से सही हो सकता है ये। तो इसमें कौन सा सही था? जो सही था वो रचयिता सही था। ठीक है। अनुराग का क्या हो जाएगा? अनुराग का हो जाएगा आपका विराग। अनुराग का क्या हो जाएगा? विराग। ठीक है। हिरण्य गर्भ। हिरण्य के गर्भ से जो निकला है, हिरण्य को देखते ही आप विष्णु मत लगा दीजिएगा। हिरण्य का मतलब होता है विष्णु। गर्भ मतलब होता है कि पेट से निकला हुआ, कि पेट से। तो विष्णु जी के पेट से कौन निकले हैं? ब्रह्मा जी निकले। कौन निकले? ब्रह्मा जी। और हिरण्य को ही क्या कहते हैं? कमल का पर्यायवाची भी है हिरण। तो कमल के टुंडी से भी कौन निकले? ब्रह्मा जी, क्योंकि कमल पे बैठे रहते हैं ना, देखे होंगे आपने फोटोज। और गणेश जी का ऊपर अभी मैंने आपको क्या बताया था? एक दंत, एक दंत, हेरम्ब, ये सब किसके हैं? गणेश जी के हैं। नेक्स्ट, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। कहते हैं ना मैं तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लूँ, बहुत अनुभव है मुझे। तो अनुभवी होना। क्या हो जाएगा? अनुभवी होना। और जितने भी मुहावरे होते हैं ना वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके
वाक्यांश, मुहावरों को वाक्यांश बोलते हैं। मुहावरों के पीछे 99% आपको क्या मिलेगा, ना लगा हुआ मिलेगा। क्या लेगा, ना। ये ट्रिक है। बहुत सी बार 4 आपको दे रखे होंगे ऑप्शन, उसमें कहेगा मुहावरे और लोकोक्ति पहचानो, कौन सा इसमें मुहावरा है, जिसके पीछे ना लगाओ वो आपका मुहावरा हो जाएगा। या जिस शब्द के पीछे ना लग जाए और फिर वो शब्द बन जाए, जैसे लड़ से लड़ना, खेल से खेलना, तो वो क्रिया बन जाता है। 2 चीज़ें याद रखना। इसमें से किसकी बर्तनी शुद्ध है, शुद्ध बर्तनी बताना है हमें। अब देखो मिष्ठान, ये बहुत जगह आपने दुकानों पे लिखा देगा मगर ये गलत होता है। मिष्ठ धन अन्न, मिष्टान्न, मिष्टान्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ठा की जगह क्या आना चाहिए, टा आना चाहिए। ठीक है। अब देखो एक, अब इसमें एक लग गया ना, तो इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध होगा व्यावहारिक। हारिक, जहाँ एक प्रत्यय आता है ना, एक, वहाँ पहले वर्ण में बड़े आ की मात्रा लगती है, तो व्यावहारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्या। तो ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। ठीक है। अत्यधिक, अधीन होता है ये क्या होता है, अधीन, आधीन नहीं होता, अधीन होता है। क्या होता है, अधीन। और अत्यधिक बिल्कुल सही है इसमें, अत्यधिक बिल्कुल सही है। ठीक है। कि आपने सुना होगा जागृत ज्वालामुखी, और एक होता है सुसुप्त, सॉरी सुस्त नहीं, सुसुप्त ज्वालामुखी। तो क्या हो जाएगा, जागृत का क्या हो जाएगा, जागृत का हो जाएगा आपका सुसुप्त। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक ज्वालामुखी है ना, वो है आपका किलायु, किलायु। ठीक है। नेक्स्ट, नैसर्गिक। नैसर्गिक का मतलब होता है आपका प्राकृतिक। क्या होता है, प्राकृतिक, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, पत्थर की लकीर। तो कहते हैं ना कि इसने जो कह दिया ना वो पत्थर की लकीर है। पत्थर की लकीर मतलब होता है अमिट होना, मतलब अमिट होना। नेक्स्ट, इसमें से किसकी बर्तनी शुद्ध है, शुद्ध बर्तनी बतानी है। तो उज्ज्वल बिल्कुल सही है, दोनों जा आधे आधे होते हैं। कवित्री कैसे लिखते हैं, कब यित्री, कब यित्री ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। और बहुत सारे लोग कवित्री में ना इधर मात्रा लगा देंगे तो वो गलत हो जाता है, दोनों मात्रा इस तरीके से लगती हैं। ठीक है। अब मैंने जैसे ऊपर बताया था ना, एक प्रत्यय लगता है तो बढ़िया आ जाता है, तो प्रामाणिक नहीं होगा, प्रामाणिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रामाणिक। एक प्रत्यय लग रहा है ना तो बड़ा आ लग जाएगा। अब बेमनस्यता नहीं होता, बेमनस्य होता है शब्द। क्या होता है, बेमनस्य होता है, तो ता हटा दो तब सही होगा। तो इसका कौन सा शुद्ध है, ए शुद्ध है इसका। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अब देखो मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। क्या बताता हूँ, ट्रिक। दिन में अगर आप कर लगा दोगे ना, दिन के पर्यायवाची, दिन के पर्यायवाची में अगर कर लगा दोगे तो वो सूर्य के बन जाते हैं। किसके, सूर्य। और रात के में अगर कर लगा दोगे ना तो वो चंद्रमा के बन जाते हैं। किसके, चंद्रमा के। ठीक है। और उस एक होता है दानव, दानव, जैसे चर जो लगा देते हैं, अगर रात के पर्यायवाची में चर लगा दोगे ना तो वो दानव के हो जाएंगे। तो ये ट्रिक है, इसे थोड़ा सा याद रख लेना। सूर्य के पर्यायवाची, प्रभा मतलब सुबह, सुबह को प्रभा कहते हैं ना, तो प्रभा का कर, तो प्रभाकर, ये सूर्य का पर्यायवाची है। दिन में कर लग गया, जो भी दिन के पर्यायवाची उनमें कर लगा दो तो क्या हो जाएंगे, सूर्य हो जाएंगे। और दिन का ईश, दिनेश, तो दिन का ईश कौन है, सूर्य, सूर्य से तो आता है। विभाकर कुछ नहीं होता, तो कौन सा पर्यायवाची नहीं है। 18 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 19, अपेक्षा का क्या हो जाएगा, उपेक्षा। उपेक्षा मतलब होता है तिरस्कार, तिरस्कार या अपमान। ठीक है। तो हमें कभी बच्चों की अपेक्षा नहीं, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अपेक्षा कर लें हम उनकी। ठीक है। तो ये तो सही है। अग्रज बड़ा, अनुज छोटा, तो ये भी सही है। आदान प्रदान सही है। उन्नत, अब इतना पढ़ लेते हैं हम केवल, अब आगे नहीं पढ़ते, इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब नत होता है, उन्नत का अब नत होता है। और इसमें क्या दे रखा है, गत, गत नहीं होता, तो ये ही इसका त्रुटिपूर्ण है। तो सी इसका सही हो जाएगा। कौन सा त्रुटिपूर्ण था, सी। सरस्वती का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती जी माता के हाथ में क्या होती है, बीणा, तो बीणा पाणी हो जाएगा। बाघ मतलब कहते हैं ना तुम्हारी आवाज़ तो सरस्वती जी जैसी है, तो सरस्वती किसकी देवी है, आवाज़ की देवी है, तो बाघ देवी हो जाएगा। और सरस्वती जी कैसी हैं, बिल्कुल श्वेत हैं, तो महाश्वेता हो जाएगा। ठीक है। और पद्मा किसका होता है, लक्ष्मी जी। अब ऐसे भी याद रखो, पद्म किसको कहते हैं, लक्ष्मी को कहते हैं, पद्म से बन जाता है पद्मा। ठीक है। नेक्स्ट, उत्साह किसका, किस रस का स्थायी भाव है। उत्साह सबसे ज़्यादा किस में होता है, वीरों में होता है। क्या होता है, वीरों में होता है उत्साह। ठीक है। और शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। और रौद्र का क्या होता है, क्रोध। ठीक है। और रस कितने होते हैं आपके, 9।
9 रस होते हैं, भरत मुनि के हिसाब से 8 होते हैं, उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा याद रखेंगे। नाथ देव कर कवन भरोसा, इसमें बताना है आपको कौन सा छंद है, तो आप इसमें मात्रा लगा के देख लिया करो। नाथ में कितनी लगेंगी, 2 और 1, देव में 2 और 1, 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1, इसे यहाँ तक काट दो, भरोसा तक देख लो। जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गई ना। 16 मैंने आपको किस में बताई, चौपाई में होती हैं 16, ठीक है। और दोहा में क्या होती हैं आपकी, 13 11 मात्रा होती हैं। और दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। क्या होता है, सोरठा, उसमें क्या होती हैं, 11 13 मात्रा होती हैं, ठीक। इसमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अब देखो, मैं आपको पश्चिमी आती भी है क्या नहीं आती, मैंने आपको बताया ट्रिक पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी की ट्रिक याद कर लो, आप एलिमिनेट कर लोगे। ABC, पूर्वी क्या है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये किसकी होती है, पूर्वी हिंदी की, तो अवधी ही नहीं है। अब देखो, आपको पश्चिमी हिंदी मैंने कहा था ना, एक बार आपको बता दूंगा, 5 होती हैं। कितनी होती हैं, 5। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और हरियाणवी। क्या, हरियाणवी। और एक और लिख लो आप, कन्नौजी। कौन सी, कन्नौजी, ठीक है। तो याद रखना, बुंदेली ऐसे याद रख लो। हरियाणा के बंदे में दम होता है, बॉडी बिल्डर टाइप होते हैं ना, तो बुंदेली, तो उनके सामने हर एक कोई आदमी खड़ा हो जाता है, ठीक है। और ब्रजभाषा और कन्नौजी, और याद रख लो, तो इस तरीके से याद रख लो। नेक्स्ट, लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है, कमल से पे बैठी है, कमला, सिंधु सुता, रमा। रमा भी पैसे को कहते हैं, किसको कहते हैं, पैसे, रुपए पैसे को रमा कहते हैं। तो ये सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सभी। विवाह का क्या हो जाता है, विवाह वाले आपने शादी के कार्ड जो आते हैं आप, क्या उस पर देखना परिणय लिखा देखा होगा आपने कि परिणय हो रहा है, लिख देखना आप आज अगर ना देखा हो तो। त्यौहार का तत्सम क्या होगा, तिथवार होगा। क्या होगा, हम कहते हैं ना त्यौहार आ रहा है, ये होता है आपका तद्भव। क्या होता है, तद्भव। ये होगा आपका तत्सम। तत्सम भी होते हैं जो संस्कृत के ज्यों की त्यों ले लिए गए, ठीक है। और एक होते हैं देशज विदेशज, 4 तरीके के होते हैं। पंडित का विलोम क्या होता है, पंडित होता है कौन, विद्वान। क्या होता है, विद्वान। तो इसका पंडित का विलोम हो जाएगा मूर्ख। पंडित का विलोम क्या हो जाएगा, मूर्ख। पंडित तो विद्वान होता है, तो पंडित का विलोम क्या हो जाएगा आपका, मूर्ख हो जाएगा, ठीक है। चुलबुलापन, चुलबुलापन में क्या प्रत्यय आपका, पन प्रत्यय। चुलबुला प्लस पन, चुलबुलापन। अब मैंने कहा ना आपको, बीच में शाह और ये शाह या ये सा ऐसे आ जाए, तो इसकी इन तीनों की जगह क्या लगा देंगे हम, विसर्ग लगा लेते हैं। क्या लगा देते हैं, विसर्ग। तो दुशासन का क्या हो जाएगा, दुहदन शासन हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है इसे। दाल रोटी, दाल और रोटी, जिनके बीच में और आ जाए या ये बीच में जो डंडा दे रखा है ना, ये इसे कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं, योजक चिन्ह, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व। इसमें दोनों की प्रधानता है, दाल और रोटी, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, दोनों पद प्रधान होते हैं। वैसे समास होते हैं 6 और पदों की प्रधानता के आधार पर होते हैं 4। और द्विग और कर्मधारय किसके भाग होते हैं, तत्पुरुष के भाग होते हैं। और तत्पुरुष में कारक चिन्ह होते हैं आपके 6 और वैसे कारक होते हैं हिंदी में 8। तो इन चीज़ों को भी याद रखें। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है, आदि प्रवर्तक कहा जाता है। क्या, आदि प्रवर्तक। मधुशाला किसकी रचयिता है, कि रचयिता का नाम बताना है। मधुशाला के कौन है आपके, हरिवंश राय बच्चन। कौन है, हरिवंश राय बच्चन। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाक्य कितने हैं, 2 हैं, अ, अंग और अह, ठीक है। ये न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं, ये चीज़ भी याद रखना। स्वर और व्यंजन के बीच की इकाई को क्या कहते हैं, अयोग वाक्य कहते हैं, ये भी पूछ। राष्ट्र भाषा क्या होती है, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा कोई राष्ट्रभाषा कहते हैं, ठीक है। और हिंदी क्या है अपनी, हिंदी है अपनी राजभाषा। राज हिंदी, एक सेकेंड, हिंदी जो है अपनी वो राजभाषा है, राजभाषा। 343 से लेकर 369 अनुच्छेद में दे रखा है और भाग 17 में है, और इतना ही याद रख लो, ठीक है। और बीजक की रचयिता कौन है, बीजक के रचयिता हैं आपके कबीर। ऐसे बी बनता है ना, और कबीर में भी वी बीच में आता है, और बीजक 3 अक्षर का है, तो इस तरीके से थोड़ा याद कर लो, हिंट सी है, ठीक है। विनय पत्रिका किसकी कृति है, विनय पत्रिका होती है तुलसीदास जी, किसकी, तुलसीदास जी की। दोहे में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं, 4। 13 11 मात्रा होती हैं। इसका विपरीत होता है सोरठा, सोरठा। उसमें कितनी होती हैं, 11 13, बता दीजिए। चौपाई में कितने चरण होते हैं,
कितनी मात्राएं होती हैं चौपाई के चरणों में? मात्रा होती हैं 16। अभी मैंने ऊपर गिन के दिखाई ना आपको, 16 मात्रा होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन से? ध्रुव तारा कहाँ पे? आसमान में। कहाँ पे? आसमान में। तो ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा आपका, यहाँ पे केवल प्रसाद दे रखा है ना, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। तो जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। किसके हैं? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव तारा कहाँ है? आसमान में। शंकर जी के सिर पर क्या है? चंद्रमा। तो चंद्रमा, ध्रुव तारा, इस तरीके से थोड़ा सा याद किया मैंने। कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक हैं आपके बाणभट्ट। किसे हैं? बाणभट्ट। ठीक है। और ये हर्षवर्धन के दरबार में थे। ये भी पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन कवि थे? तो वो बाणभट्ट थे। ठीक है। गबन किसकी लेखक की कृति है? तो गबन किसकी? प्रेमचंद की। इन्हें ही क्या कहते हैं? नवाब राय। नवाब राय या कथा सम्राट। कथा सम्राट कहा जाता है आपके प्रेमचंद जी। गोदान, गबन, और आपकी है इनकी मंगलसूत्र, अधूरी रचना पूछी जाती है तो मंगलसूत्र है वो। ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखें। बोरों सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सर थई। तो ये इसमें क्या है? आपको दिख रहा है ना, रौद्र रस है। रौद्र रस का क्या होता है? सही बात, क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक है। नेक्स्ट, हे मृग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैन। सीता जी के नैन कैसे थे? मृग, हिरण मृग जैसे नैन थे उनके। ठीक है। तो ये क्या है? वियोग श्रृंगार रस है। क्या है? वियोग। जब सीता जी को वो ले जाता है ना रावण, तब की ये चौपाई है। चौपाई है, सॉरी चौपाई है भी कि नहीं ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे, मगर ये वियोग श्रृंगार रस है, ये कन्फर्म है, ये याद रख लेना। ठीक है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, इसमें कौन सा रस है? बात्सल्य रस है। और अगर आपसे पूछे चंद्र खिलौना में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक। और चंद्र साख खिलौना कर दे तो इसमें हो जाएगा उपमा। उपमा में क्या आते हैं? सा सी से सरिसम जैसा आते हैं ना, तो इस तरीके से याद रख लेना। ठीक है। निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो साहित्यकार होता है, सी सही हो जाएगा। ईश्वर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जीवेश, जगदीश, परमात्मा होता है, जीवन उदक नहीं होता, तो डी हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मैंने बताया था ना, दा किस में आता है? बादल में आता है। कुछ भी ना पता हो तो इतना तो याद रखो, दा बादल में आता है, तो यही नहीं है। सतदल सरोरु उत्पल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, शक्ति के उपासक को कहते हैं आप शाक्त। क्या कहते हैं? शाक्त। राजेश में कौन सी संधि है? तो राजेश कितनी मात्रा है? एक। तो एक गुण तो सम में होता है, एक गुण सम में होता है, तो गुण स्वर संधि। ठीक है। और अयादि में कितने होते हैं? तीन तीन वाले शब्द होते हैं, जैसे पवन, पावन। ठीक है। दिन दिन, दिनानुदिन को क्या हो जाएगा? दिन दिन। मैंने क्या कहा था? द्विरुक्ति वाले शब्द किस में आते हैं? ये आते हैं आपके अव्ययीभाव में। किस में? अव्ययीभाव में, या अव्यय आते हैं, या द्विरुक्ति आते हैं, या पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है, इन ये सब होता है सब अव्ययीभाव में। ठीक है। शांति दूत में समास बताना है। शांति दूत मतलब शांति का दूत। काकी के किस में आते हैं? संबंध तत्पुरुष। किस में आते हैं? संबंध तत्पुरुष में। आ जन्म, मैंने कहा था ना, आ गया इसमें। क्या आ गया? आ क्या है? आपका उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग या अव्यय कह सकते हो। तो ये किस में आएंगे? अव्ययीभाव समास में। योग रूढ़ कौन से शब्द होते हैं? जो बहुब्रीहि समास में आते हैं। इस तरीके से याद रख लो, ये ट्रिक याद कर लो। जो योग रूढ़ शब्द होते हैं ना, वो बहुब्रीहि समास वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सारे योग रूढ़ होते हैं। तो पंकज क्या हो जाएगा? पंकज आपका हो जाएगा योग रूढ़। और रूढ़ ये तीन तरीके के होते हैं। रूढ़ पूरा बता दूं फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। रूढ़ होता है एक यौगिक। ठीक है। रूढ़ में होता है जैसे कल, जिनके टुकड़े करने पे कोई अर्थ न निकले। यौगिक होता है जैसे आप विद्यालय, विद्या के लिए आलय, दोनों अलग अलग चीज़ें निकल रही ना, विद्या और लय। ठीक है। तो जो आपके तत्पुरुष समास वाले होते हैं, तत्पुरुष समास के आते हैं आपके यौगिक में, और योग रूढ़ में आते हैं आपके बहुब्रीहि समास। ठीक है। नेक्स्ट, जो आँखों से देखा, जो आँखों से न देखा जा सके तो उसे कहते हैं अगोचर, और जो आँखों से न देख सके उसे कहेंगे दृष्टिहीन। ढिढोरा पीटने का मुहावरे का अर्थ होता है प्रचार करना। कहते हैं थोड़ी सी आपने तो सफलता क्या प्राप्त कर ली, आप तो ढिढोरा पीटने लगे। तूती बोलने का मतलब होता है रौब होना। क्या होता है? रौब होना। पुलिस वाले ने सामने खड़ा है और कह दिया भैया मेरे तो जो चाचा है ना विधायक हैं, तो क्या हो गया? रौब हो गया। कलम का सिपाही किसकी है? कलम का सिपाही है अमृत राय। जो सिपाही होते हैं ना, सिपाही से राय लेते हैं ना, सबसे पहले तो हम जाते हैं सीधे, हमें दरोगा तो मिलता नहीं, और दरोगा नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना, दारोगा लिखा जाता है। आप लोगों ने दरोगा दरोगा सुना होगा, दारोगा होता है वो। ठीक है। तो अमृत राय की। नेक्स्ट,
इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो विलक्षण ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से मैंने पूरी मेहनत की आप लोगों को समझाने की। कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करके हम लोगों की हेल्प कर देना, क्योंकि लाइक्स नहीं आ रहे हैं ना तो व्यू आ रहे हैं ज़्यादा, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दो थोड़ा सा आप लोग। इसी नोट के साथ जय हिंद जय भारत।